सत श्री अकाल जी। लेट्स प्रोसीड विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये नहीं सोचना सर के पास एक ही टी शर्ट है, रिकॉर्डिंग एक दिन हुई है। कूल, हाँ जी, मूड अच्छा आज। चलिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने कल की थी ट्रेडिशनल अप्रोच। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉलो करते हैं। इनको समझना ज़्यादा इजी है। ट्रेडिशनल अप्रोच को समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, जैसे संस्कृत और हिंदी होगी। संस्कृत इज ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हिंदी समझनी इजी है, संस्कृत नहीं। ऐसी मॉडर्न अप्रोच है, वो समझनी ज़्यादा इजी है। ट्रेडिशनल इसलिए करते हैं क्योंकि मॉडर्न जो है वो डिराइव हुई है ट्रेडिशनल से। मॉडर्न अप्रोच, what we said, accounting equation approach. इसके अंदर क्या किया है, सभी अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। We have divided all the accounts into 5 categories. The first category is assets account. The second category is liabilities account. Third category is capital account. Fourth category is expenses account. And the fifth category is income account. All the accounts have been divided into 5 categories. जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया था, उसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर इन्होंने 5 अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, डिवाइड किए हैं सारे अकाउंट्स। पहला है एसेट। इसके अंदर हम देखेंगे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट, तो हम उसे करेंगे डेबिट। If there is decrease in asset, तो हम करेंगे क्रेडिट। The first category of modern approach accounting is assets account. अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, और अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। आपको जरूरी नहीं है ऐसे लैंडस्केप में ही लिखना है, आप इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एसेट, इसका एक मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल, मशीनरी परचेज्ड इन कैश। मशीनरी purchased in cash. मशीनरी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। मशीनरी भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। मशीनरी बढ़ गई
क्योंकि खरीदी है और कैश कम हो गया। जब हम कैश में मशीनरी खरीदेंगे, आई रिपीट, जब हम कैश में मशीनरी खरीदेंगे तो कैश बिजनेस से चला जाएगा, मशीनरी बिजनेस में आ जाएगी। देयर इज इंक्रीज इन एसेट ऑफ मशीनरी एंड देयर इज डिक्रीज इन एसेट ऑफ कैश। सो मशीनरी को करेंगे, इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। तो इसके अंदर machinery will be debited, cash will be credited। मशीनरी को डेबिट किया जाएगा और कैश को क्रेडिट किया जाएगा। सो जब भी एसेट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे डेबिट कीजिए और एसेट डिक्रीज कर रहे हैं तो उसे क्रेडिट कीजिए। Am I clear with the first example? Moving on. The second one, liabilities. अगर liabilities increase कर रही है तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज कर रही है तो डेबिट करेंगे। अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी देनदारी होती है। तो एसेट से उल्टा चल रहा है, देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज उल्टे उल्टे हो गए। रीजन, एसेट्स is लेनदारी and liability is देनदारी। इसका एक एग्जाम्पल, बैंक लोन टेकन, बैंक से लोन लिया, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो बैंक लोन को करेंगे क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे वो हम बाद में जाते हैं। इसमें तो दोनों एसेट थे ना, इसलिए आपको दोनों समझा दिए। इसमें बैंक लोन बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। बैंक लोन पे कर दिया, रीपे कर दिया, या फिर क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। हु आर क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। जब आप अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे, व्हेन यू विल पे योर क्रेडिटर्स, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और लायबिलिटी कम हो रही है तो आप करेंगे डेबिट। तो जब आप बैंक से लोन लेंगे तो क्रेडिट होगा, जब आप बैंक क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स डेबिट होंगे। क्लियर? कैपिटल, अगर कैपिटल इंक्रीज कर रही है तो हम करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज कर रही है तो हम करेंगे डेबिट। इसका सेम रूल लायबिलिटी वाला है, कैपिटल का सेम रूल लायबिलिटी वाला है। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है, ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है ड्यू टू एंटिटी प्रिंसिपल। प्रोप्राइटर के पैसे जो बिजनेस में जमा हुए होते हैं वो भी एक लायबिलिटी है, फर्म को वापस करना है, तभी कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है। जब बिजनेस बंद होता है तो सबसे लास्ट में पैसे कैपिटल को मिलते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटर का ही रिस्क होता है बिजनेस में सबसे पहले, इसलिए रूल लायबिलिटी और कैपिटल का सेम होता है। एग्जाम्पल,
अगर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, एडिशनल कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर हमें पैसों की जरूरत थी, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में पैसों की जरूरत थी, हम बैंक से लोन लेने गए, बैंक वालों ने लोन रिजेक्ट कर दिया या ब्याज बहुत ज़्यादा था, घर पे कुछ गोल्ड था, मैंने गोल्ड बेचा और वो पैसे बिजनेस में डाल दिए, घर में एसी पड़ा था, चाहिए नहीं था, पुराना हो गया था, वो पैसे एसी बेचा, पैसे बिजनेस में डाल दिए। जब भी घर के पैसे बिजनेस में आएंगे, आई रिपीट, जब भी घर के पैसे बिजनेस में आएंगे तो वो हमारी कैपिटल ही होगी, एडिशनल कैपिटल, मतलब कैपिटल बढ़ गई तो करेंगे क्रेडिट। घर में पैसों की जरूरत थी, पैसे हम बिजनेस से निकाल के घर ले गए, घर में पैसों की जरूरत थी, हाउस नीड्स अस, नीड द मनी, मैंने बिजनेस के कुछ एसेट्स बेचे, बिजनेस में पैसे ले गया। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है, बताया था ना, ड्राइंग्स एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इट रिप्रेजेंट द प्रोप्राइटर। ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है। डेबिट, एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस का रूल एसेट की तरह होता है, डिफरेंस क्या है? एसेट खर्चा होता है 1 साल से ज्यादा के लिए, एक्सपेंस खर्चा होता है 1 साल के अंदर अंदर के लिए। हम अगर नॉन करंट एसेट एक्सपेंडिचर में किए थे ना 2 तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी 1 साल से ज्यादा काम करेगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाएगी, सैलरी पे करनी जरूरी है ऑपरेशंस के लिए, अगर सैलरी नहीं पे करेंगे, स्टाफ नहीं आएगा, बिजनेस कैसे चलेगा? बिल नहीं पे करेंगे फोन का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी? दिस इज फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, this is for the production capacity of the business. So the rule for expense and assets are same. Example, रेंट पे कर दिया, जब आप रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जब आप रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो डेबिट करेंगे, रेंट को डेबिट किया जाएगा। तो जब भी आप रेंट पे करेंगे, आई रिपीट, जब भी आप रेंट पे करेंगे तो आप डेबिट करेंगे रेंट को, क्योंकि रेंट बढ़ गया। इसी तरीके से परचेज रिटर्न, मैंने किसी से गुड्स खरीदे, मुझे गुड्स पसंद नहीं है, मैंने गुड्स वापस किए, खर्चा कम हो गया। परचेजेस हमारा खर्चा है, स्टॉक एसेट होता है, परचेजेस खर्चा है। आई रिपीट, परचेजेस खर्चा है क्योंकि परचेजेस सिर्फ गुड्स खरीदे हैं, उस पर भी बहुत सारा खर्चा इकट्ठा करके स्टॉक बनता है। धागा खरीदा, टी शर्ट बननी है, तो टी शर्ट हो जाएगा स्टॉक, धागा क्या हो जाएगा? परचेज। स्टॉक में कुछ खर्चे ऐड हुए होते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक, हमने गुड्स खरीदे, जो आपने गुड्स खरीदे वो परचेज था, खर्चा। आपने गुड्स वापस कर दिया, आपको पसंद नहीं आए, खर्चा कम हो गया, क्रेडिट। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो आपका खर्चा कम कर रहा है। परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड क्योंकि आपका खर्चा डिक्रीज हुआ है, इट विल डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, इट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? इनकम, अगर इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज कर रही है तो क्रेडिट, डेबिट। इनकम का रूल कैपिटल के रूल के इक्वल है। क्यों? इनकम का रूल और कैपिटल का रूल क्यों सेम है? क्योंकि जो पैसे बिजनेस कमाएगा वो अल्टीमेटली प्रोप्राइटर को ही मिलेंगे।
जो पैसा बिजनेस कमाएगा वो अल्टीमेटली पैसे किसको मिलेंगे? प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल। अगर इनकम बढ़ रही है तो करेंगे क्रेडिट, और अगर इनकम कम हो रही है तो करेंगे डेबिट। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एफडी पर ब्याज मिल गया, एफडी पर ब्याज मिल गया मतलब इनकम बढ़ गई, क्रेडिट। एफडी पर इंटरेस्ट मिला, आपकी इनकम बढ़ गई, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड। क्यों? जो एफडी पर ब्याज मिला वो बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट कैपिटल को मिल जाएगा, प्रोप्राइटर को मिल जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। एफडी पर इंटरेस्ट मिला, फर्म की इनकम बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया, वो प्रॉफिट प्रोप्राइटर को मिल जाएगा, इसलिए रूल सेम हो गया, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, मैंने किसी को गुड्स बेचे, उसे गुड्स पसंद नहीं आए, उसने गुड्स वापस कर दिए। आई हैव सोल्ड गुड्स टू समवन, दैट पर्सन रिजेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द गुड्स and hence returned it back, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। हमारी इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी इनकम कम हो जाएगी हम उसे करेंगे डेबिट। इनकम कम, सेल्स रिटर्न कम, सॉरी सेल्स रिटर्न हुई तो सेल्स कम, सेल्स कम तो इनकम कम, इनकम कम तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो प्रोप्राइटर को कम पैसे मिलेंगे, प्रोप्राइटर को कम पैसे मिलेंगे, डिक्रीज तो हम डेबिट करेंगे। क्लियर? इसको हम ऐसे भी गोल्डन रूल बना सकते हैं, इसका 2 गोल्डन रूल होंगे। Assets and expenses have debit balance। एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब अगर ये इंक्रीज करेंगे तो हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। द रूल नंबर 1 इज, द गोल्डन रूल नंबर 1 इज assets and expenses have debit balance। Assets and expenses have debit balance। इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करो, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करो। सिमिलरली गोल्डन रूल नंबर 2, liabilities, capital and income have credit balance। Liabilities, capital and income have credit balance। अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट करो। Liabilities, capital and income have credit balance। If there is increase in liabilities, capital and income, you need to credit it, otherwise you have to debit it। Clear everyone? I'm giving you 2 minutes, you just go through page number 3 and page number 4। पेज नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये आप अपने आप पढ़ रहे हैं। पेज 3 and 4, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू कंप्लीट 2 minutes 120 seconds। स्पीड कम है आपकी, नो प्रॉब्लम, पॉज द वीडियो, रीड इट प्रॉपरली, बट आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes, राइट? देन विल डू द एग्जाम्पल्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इस टाइप के। स्पीड अप।
1 more minute. ओके, ना कुछ एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच के. राइट डाउन एग्जांपल नंबर 1. आई विल बी एक्सप्लेनिंग 4-5 एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1, सैलरी due but not paid. सैलरी ड्यू हो गई पर पे नहीं की. चलिए पहले लिखते हैं सैलरी पेड. सैलरी पेड, सैलरी पे कर दी. जब आप सैलरी पे करेंगे तो 2 अकाउंट डील करेंगे, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट. सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चा इंक्रीज कर रहा है तो इसे करेंगे डेबिट. सैलरी एक खर्चा है, खर्चा इंक्रीज कर रहा है तो हम करेंगे डेबिट. कैश, कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज कर रहा है, कैश जा रहा है. कैश जा रहा है तो एसेट डिक्रीज कर रहा है तो हम करेंगे क्रेडिट. तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. सैलरी को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट विद अमाउंट. और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अमाउंट क्लियर होगी. लेक्चर 2.2 सारी जर्नल एंट्री समझाएगा. 2.3 प्रैक्टिस करेंगे हम. 2.2 will be the concept and 2.3 will be the practice. Example number 2. Salary unpaid. That means salary due but not paid. You know we have done accrual basis of accounting. सैलरी पे करनी थी पर पे नहीं की, खर्चा हो गया पर पे नहीं किया. 2 अकाउंट डील कर रहे हैं, एक सैलरी अकाउंट, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो हमने राम को देनी है. राम एक एज्यूम्ड पर्सन है जिसको हमने सैलरी पे करनी है. सो सैलरी पे करनी थी पर पे नहीं की तो 2 अकाउंट डील कर रहे हैं, एक सैलरी अकाउंट और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. सैलरी हमारा खर्चा है,
खर्चा बढ़ गया। अब आप सोचेंगे सैलरी तो पे नहीं की, सो व्हाट, अक्रूवल प्रिंसिपल, खर्चा तो पड़ गया, जब पे करेंगे तब देखेंगे, अभी खर्चा पड़ गया। एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ गया तो करेंगे डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए है लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए है लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गई, और अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो करेंगे क्रेडिट। तो सब सैलरी आपने पे करनी थी पर आपने पे नहीं की, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सैलरी विल बी डेबिटेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी क्रेडिटेड। I think I've made my point clear. Example number 3. आपको अगर ट्रेडिशनल अप्रोच बेटर लग रही है तो ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है, मॉडर्न अप्रोच बेटर लग रही है तो मॉडर्न अप्रोच ठीक है। समझनी दोनों है, कंसेप्ट माइंड में एक बिठाना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट क्लास 2.2 शुरू होगी तो मैंने सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिखनी है। आप अपने लेवल पे रूल लगा लेंगे, कुछ ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, कुछ मॉडर्न, तो आपको वो जर्नल एंट्री अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं सिर्फ जर्नल एंट्री लिखूंगा कि ये जर्नल एंट्रीज हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 3, बैड डेट्स। रामू से पैसे लेने थे, वो मुकर गया, मैंने पैसे नहीं देने। रामू से पैसे लेने थे, रामू मुकर गया, मैंने पैसे नहीं देने। मे भी बैंक करप्ट हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, दिवाला निकल गया, कहां से पैसे देगा। 2 अकाउंट डील कर रहे हैं, बैड डेट्स, रामू। रामू को मैंने गुड्स बेचे उधार पर, अब वो पैसे नहीं दे पा रहा है, मैंने मान लिया पैसे आएंगे भी नहीं, बैड डेट्स अकाउंट। एक्सपेंस, खर्चा हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो करेंगे डेबिट। देख सकते हैं जब खर्चा बढ़ जाता है तो हम डेबिट करते हैं, खर्चा बढ़ गया तो हम करेंगे डेबिट। सिमिलरली रामू डेटर है, डेटर मतलब एसेट कम हो गया, डिक्रीज। रामू मेरा डेटर है, जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। आई रिपीट, जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, एसेट होता है। एसेट कम हो गया, डिक्रीज हो गए, और जब एसेट डिक्रीज करता है तो हम करते हैं क्रेडिट। वी विल डू क्रेडिट। What would be the journal for that? Bad debts account डेबिट हो जाएगा और रामू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट। बैड डेट्स होगा डेबिट, रामू होगा क्रेडिट। यस और नो? I think we should move with the example 3 and 4 and 5 now.
अगर आप यहाँ पर होते तो मैं आप ही से एग्जांपल बनवाता, कोई भी बोल देते जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बट इट्स अ वर्चुअल क्लास तो मुझे खुद ही एग्जांपल्स फ्रेम करने हो रही हैं। थोड़ी क्लास बोरिंग लग रही है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज मैं तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, जोक्स चलते हैं, बट अगर आप यहाँ हो तो, अब आप वहाँ बैठे हैं कोई मम्मी के साथ, कोई किसके साथ, क्या मजाक करूँ आपके साथ, है ना, नहीं कर सकते। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, this is goods sold to Rajesh, returned back। राजेश को गुड्स बेचे, वो गुड्स वापस आ गए। आई रिपीट, राजेश को गुड्स बेचे और वो गुड्स वापस आ गए, पसंद नहीं आए उसे। इसमें 2 अकाउंट्स डील कर रहे हैं। गुड्स बेचे, सेल्स, गुड्स वापस आ गए, सेल्स रिटर्न। बताया था ना, डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट, फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट, ये वही चीज है। मतलब 2 अकाउंट जरूर डील करेंगे, अगर डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, तभी इक्वल आता है। जब मैंने राजेश को गुड्स बेचे तो वो मेरी इनकम होगी। अब राजेश ने गुड्स वापस कर दिए, इट्स अ सेल्स रिटर्न। सेल्स इनकम है तो सेल्स रिटर्न, इनकम कम हो गई, इनकम डिक्रीज कर गई। सेल्स रिटर्न हमारी इनकम कम कर देती है, क्यों? क्योंकि वो सेल्स का उल्टा है। व्हाट इज सेल्स? इनकम। इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो क्या करेंगे? डेबिट। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। दूसरा पर्सन है राजेश। राजेश है डेटर। देखिए, मैंने 1 लाख के गुड्स बेचे, मैंने 1 लाख के गुड्स बेचे, उसने 10,000 के उधार पे, तो अब राजेश ने कितने पैसे देने हैं? 1 लाख। मैंने राजेश को 1 लाख के गुड्स बेचे, तो राजेश ने कितने पैसे देने हैं? 1 लाख। उसने मुझे 10,000 के गुड्स वापस कर दिए, उसे पसंद नहीं आए, तो अब राजेश ने कितने पैसे देने हैं? वेरी गुड, 90,000। पहले मैंने राजेश से लेने थे 1 लाख, अब राजेश से लेने हैं 90,000, क्योंकि राजेश के पैसे कम हो गए। राजेश मेरा डेटर है, डेटर मेरा एसेट है, एसेट कम हो गया। राजेश एक डेटर है, डेटर हमारा एसेट है, एसेट हमारा कम हो गया, तो इसे करेंगे क्रेडिट। ये देखिए, एसेट कम हो जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट? द जर्नल एंट्री वुड बी सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, और राजेश अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट क्रेडिट होगा। दिस वुड बी द जर्नल एंट्री व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक, जब गुड्स वापस आते हैं। सो दिस वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस। I think I've made my point clear. We'll do 2 more examples. Example number 4. Bad debts recovered. मैंने राम को गुड्स बेचे, उसने पैसे नहीं दिए। 1 साल बाद आ गया, सर पैसे हैं वापस ले लो। 2 साल बाद आ गया। मैंने काकू ले लेते हैं, मैंने काकू से ₹1,00,000 लेना था। उसके घर में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, फादर की डेथ हो गई, बिजनेस आता नहीं था, उसने कुछ सैलरी में काम किया। मैंने भी बोला चलो ₹1,00,000 आने मुश्किल है।
मैंने अपनी बुक्स में बैड डेट्स मान लिए कि काकू से पैसे नहीं आएंगे, मैंने मांगे भी नहीं। 2 साल बाद काकू खुद आता और कहता सर आपके लाख रुपए देने थे, उस टाइम मैं टाइट था, मैं दे नहीं पाया, अब दे देता हूँ। अब मेरे को तो लाख रुपए मिल गया, उसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा? 2 अकाउंट्स ओपन होंगे, एक कैश और एक बैड डेट्स रिकवर्ड। एक कैश और एक बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में कैश आ गया, कैश हमारा एसेट है। ये देखिए कैश एसेट है, एसेट आ गया, बिजनेस में कैश आ गया, इंक्रीज, तो हम करेंगे डेबिट। बिजनेस में कैश आ गया, एसेट आ गया, तो हम करेंगे डेबिट। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये तो लॉटरी निकल गई लाख रुपए की, मुझे तो लगता ही नहीं था काकू पैसे देगा। ये मेरी इनकम है, इनकम। काकू मेरा डेटर नहीं था, काकू को ये मत माना डेटर है, वो तो बैड डेट हो गए। काकू तो मेरे को लगा पैसे देगा ही नहीं। मैंने काकू को 1 लाख के गुड्स बेचे, मेरे लिए काकू बन गया डेटर। मैंने काकू को उधार पे गुड्स बेचे 1 लाख के, वो मेरा बन गया डेटर। भाई मैंने पैसे लेने हैं, अब वो पैसे दे नहीं रहा, मैंने उसको मान लिया बैड डेट्स। मैंने उसे बैड डेट्स मान लिया, मतलब काकू खत्म, काकू बंदा नहीं खत्म, काकू मेरी बुक्स में खत्म, है ही नहीं कोई काकू, मुझे तो लगता ही नहीं पैसे आएंगे। अब काकू ने पैसे दे दिए, तो काकू मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो ये लॉटरी निकल गई लाख रुपए की। इनकम, इनकम इंक्रीज कर गई, इनकम इंक्रीज कर गई, इनकम इंक्रीज कर गई, तो हम करेंगे क्रेडिट। और इसका रूल बनेगा कैश करेंगे डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड करेंगे क्रेडिट। काकू को नहीं करेंगे, बताया था ना, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट हो तो पर्सनल अकाउंट नहीं ओपन करते। मतलब अगर कोई खर्चा हो तो खर्चा किस पर किया, नहीं, मैंने सैलरी चाचू को दी, चाचू एक नाम है, लेट इट बी चमेली को दी, मैंने सैलरी चमेली को दी, तो सैलरी अकाउंट होगा, चमेली अकाउंट नहीं होगा। मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया तो लैंडलॉर्ड अकाउंट नहीं होगा, रेंट अकाउंट होगा, खर्चा है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस लेक्चर, थोड़ा कुछ नया करते हैं, इसमें मैं 3 अकाउंट ओपन करता हूं। आई विल ओपन 3 अकाउंट्स। मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू चमेली एट लॉस। चमेली को मशीनरी उधार पे बेची, नुकसान पे। 1 लाख की मशीनरी 80,000 को चमेली को बेची 20,000 के नुकसान पे। 1 लाख की मशीनरी थी, मुझे वो मशीनरी अब चाहिए नहीं थी, उसको मैंने चमेली को बोला खरीद ले। चमेली से नेगोशिएशन हुई, वो कहती 80,000 रुपये, वो भी 2 महीने बाद। मैंने कहा चल ठीक है, मशीनरी तो लेके जाए। तो 3 अकाउंट ओपन हो रहे हैं, 2 नहीं। यस, इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। अगर 2 से ज्यादा अकाउंट ओपन हो, दैट्स अ कंपाउंड एंट्री। मशीनरी, लॉस ऑन मशीनरी, चमेली, खर्चा थोड़ा एसेट है इसलिए चमेली अकाउंट ओपन होगा। 3 चीजें हो रही हैं, एक तो मशीनरी जा रही है, चमेली से पैसे लेने हैं, लॉस 20,000 का बिजनेस को नुकसान हो गया। मशीनरी हमारा एसेट है, लॉस ऑन मशीनरी मेरा खर्चा है, चमेली मेरा एसेट है। क्योंकि चमेली से पैसे लेने हैं ना 2 महीने बाद, तो वो मेरी लेनदारी होगी। देनदारी इज लायबिलिटी, पैसे देने हैं, लेनदारी इज एसेट, चमेली मेरी एसेट है। सच में चमेली मेरी एसेट नहीं है, बिजनेस के लिए चमेली एसेट है। हाँ, मैं मैरिड हूं, वाइफ ने मार देना, चमेली एसेट है। चलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। रीमा, माई वाइफ नेम इज रीमा। अब बोलते हुए भी अच्छा लगेगा। हाँ,
रीमा मेरी एसेट है, ठीक है, गुड। चलो, मशीनरी उधार पे बेची, नुकसान पे रीमा को, 3 चीजें होगी। मशीनरी आ रही है कि जा रही है? मशीनरी आ रही है कि जा रही है? सोचिए, मशीनरी जा रही है, कम हो रही है, डिक्रीज करेंगे क्रेडिट। खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज। 1 लाख की मशीन 80,000 में बेची ना, तो 20,000। खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट। रीमा एसेट, बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? रीमा से पैसे लेने हैं, एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज। एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज, डेबिट। इस चीज में 3 अकाउंट ओपन हो रहे हैं और इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। इट्स अ कंपाउंड एंट्री। रीमा अकाउंट डेबिट, जैसे आपको कहा था कोई भी बंदा हो या बंदी हो तो उसके आगे पोस्ट ऑफ यस लगाते हैं। रीमाज अकाउंट डेबिट 80,000, लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। देखो, डेबिट है 1 लाख, क्रेडिट है 1 लाख, सेम ही आएगा। फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट एंड दिस इज नोन एज व्हाट? कंपाउंड एंट्री। I hope I have made my point clear. Cool. Very nice. Your homework is for practice. Page number 5. Practical questions. ये 8 questions है। ये आप 8 के 8 questions अपने आप करेंगे। You are supposed to solve these 8 questions. नीचे आंसर गिवन है, देखने की जरूरत नहीं, पहले खुद करो फिर आंसर चेक करो। सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। 8 के 8 क्वेश्चन खुद करो, नीचे आंसर चेक करो। क्लियर? जो गलत है डाउट सेशन में पूछो, एक रजिस्टर में लिख लो ये प्रॉब्लम है, सर से पूछनी है। जब सैटरडे संडे वीकेंड में डाउट सेशन लगाएंगे, डू आस्क मी, आई एम हियर। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? सो होमवर्क मैंने आपको बता दिया। कल हमारा लेक्चर होगा 1.2.1 सी। 2.1 सी में हम प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे और जर्नल का फॉर्मेट करेंगे और कुछ अजम्पशंस करेंगे। जर्नल शुरू करने से पहले इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, एंड विल डू द फॉर्मेट, हाउ द फॉर्मेट इज मेंटेन्ड। ये जो एमसीक्यूज गिवन है पेज नंबर 6 पर एमसीक्यूज, ये 15 एमसीक्यूज हैं, ये भी आप अपने आप कीजिए। कल मैं ये एमसीक्यूज समझाऊंगा और देखते हैं आप में से कितनों के कितने सही हैं। सो दिस एमसीक्यूज आई विल गिव यू द आंसर टुमारो। 15 के 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप पहले करके रखिएगा, इसके आंसर्स गिवन नहीं है। द नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑफ एमसीक्यूज एंड द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, हाउ द जर्नल इज प्रिपेयर्ड। रूल्स बता दिए, फॉर्मेट कल करेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस।